अरे केशु, तू इस वक्त? अमित मेरी बात सुन, बात जरा ध्यान से सुन। किसी अरे गैरों को देखने नहीं चाहूंगा मैं। को है आतिश, आतिश, छोड़, छोड़। नहीं, 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 आतिश, आतिश, छोड़, छोड़। कौस्तुभ मेरी बात ध्यान से सुना, 24 घंटों का वक्त देता हूं मैं तुझे। इन 24 घंटों में अगर तूने अपनी गलती कबूल नहीं की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मदन काका की सिक्योरिटी बढ़ा दे, रजिस्टर में से इनका नाम हटवा दे और किसी को मिलने की इजाजत मत दे, प्लीज। मदन काका, मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन सकते हैं। मदन काका, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, जल्दी से अपनी आंखें खोल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप जल्दी से अपनी आंखें खोलेंगे ना, तो मैं कौस्तुभ की आंखें भी खुलवा कर ही रखूंगा। मैं सारी दुनिया की आंखें खुलवा दूंगा ताकि आगे जाकर कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करेगा। मैं वादा करता हूं मदन काका, वादा करता हूं। आप यहाँ? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। कौन सी दुनिया है गीत की? आजकल कैसे संस्कारों के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने ही जन्म देने वाले बाप की जान ले सकते? मदन काका ने भी कभी कौस्तुभ को गोद में लिया होगा, खेला होगा उसके साथ जैसे हम हृदय के साथ खेलते हैं। उसकी मासूम आंखों में जब हम देखते हैं, कभी सोच सकते हैं कि बड़ा होकर शायद वो भी कभी ऐसा करे। लेकिन नहीं, इस पीढ़ी को संभालना होगा। हमारे बच्चों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हम अपनी बाजू का सहारा जरूर देंगे, लेकिन अपनी बाजू कभी काट कर नहीं देंगे। कभी नहीं। वकार साहब, चाय तैयार है, आ जाइए। आ रहे हैं बेगम, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। माशाल्लाह, आज तो सुबह सुबह ही तैयार हो गया।
अम्मी वो कुछ जरूरी काम आ गया था तो बस अच्छा अम्मी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो बेटा। कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे वाह मियाँ वाह, आज बन ठन के सुबह सुबह सवारी कहाँ चल दी? अबू बस कुछ जरूरी काम आ गया था तो बस वहीं जा रहा था। हमारे मुल्क में दो ही लोग सबसे ज्यादा मसरूफ हैं, एक हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे साहिबजादे फैजान अहमद। दिन दिन भर मियाँ गायब रहते हो हैं? और रात को देर से आते हो। कौन सी नौकरी बजा रहे हो यार? अम्मी आपने सुबह सुबह कोसना शुरू कर दिया। हाँ, कोसना बंद कीजिए। किसी जरूरी काम से जा रहा होगा ना। हाँ बेटा, हम कहाँ थे? हाँ, कितने रुपए की जरूरत है आपको? कुछ ज्यादा नहीं अम्मी, बस यही 5,000 रुपए। 5,000? मियाँ हमारे रुपए जो हैं क्या पेड़ पे लटक रहे हैं? जो हाथ बढ़ाया और उखाड़ लिया? 5 रुपये कमा नहीं सकते और 5,000 उड़ाने चले। उड़ाने नहीं चले अबू। तो फिर क्या हैं? गरीबों में और बेसहारों में कंबल बांटने के लिए? अम्मी देखिए ना, ये सुबह सुबह फिर शुरू हो गया, इनको चुप कराइए ना। शुक्र करो मियाँ, शुक्र करो। तुम्हारे सर पे बाप का साया है। अब फिर शुरू हो गए। एक तो बच्चा वैसे ही परेशान है और आप। हाँ बेटा, इतने रुपए की जरूरत क्यों आन पड़ी? कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई? जी अम्मी। तो ये क्या रॉबिन हुड है जो मुफलिसों में खैरात बांट रहे हैं? सूफी हॉस्पिटल में है। अल्लाह, क्या हो गया? कैसे? वो एक रिक्शा वाले ने उसे टक्कर मार दी, काफी चोट लगी थी उसे, इसलिए नर्सिंग होम में एडमिट कराना पड़ा। कल रात इसीलिए मैं लेट आया था। अब कैसी है वो? ठीक तो है ना? इलाज चल रहा है उसका। मियाँ, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? फिल्मों में क्यों? मैं खड़े खड़े तुमने इतनी खूबसूरत कहानी गढ़ दी। हाँ बेगम, लिखो मियाँ लिखो, उससे तुम्हारे हुनर में भी निखार आएगा और लगे हाथ पैसे भी आ जाएंगे। आप भी ना, बच्चा पहले ही परेशान है, ऊपर से आपकी ये मस्खरी। अरे आप रुकिए बेटा, ये तो बोलते ही रहते हैं। क्या कर रही है तुम? अरे बेगम, बेटा ये 3,000 रुपए फिलहाल हमारे पास इतने ही हैं। बेगम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? समझ तो आप नहीं रहे हैं। रख बेटा। पर अम्मी 5,000 रुपए तो लगेंगे। लो, इतने पैसों में तो सिर्फ उसकी दवाई का खर्चा ही निकल पाएगा और ऊपर से वो नर्सिंग होम का भी तो बिल देना है। तो बेटा फिलहाल हमारे पास इतने ही हैं। फैजा, ये 2,000 हमारे पास भी है। तुम क्या कर रही हो सबीना? क्या है? शुक्रिया भाभी, शुक्रिया अम्मी। खुदा हाफिज बेटा, अपना और सूफी दोनों का ख्याल रखिएगा। देखा देखा आपने, सबीना तक को समझ में आ गया। पता नहीं आप कब समझेंगे अपने बच्चे को। बोल ली? नहीं, अभी है। अल्लाह सूफी को तंदुरुस्ती बख्शेगा। आमीन। अरे संभाल मेरे भाई, तू ये सब मत कर। भूल गया पिछली बार सूफी के साथ क्या हुआ था? बिल्ली मारने आ रहा था, बैलेंस बिगड़ा और जाके उस भिखारी को ही ठोक दिया था। अबे क्या तो पकड़ा गया था क्या? जिंदगी के मजे अभी नहीं लेंगे तो क्या बुढ़ापे में लेंगे हैं? अरे यार। अच्छा ठीक है, तो आज रेस हो जाए। अरे तुम लोग रेस की बात तो करते रहते हो यार, जीत तो पाते नहीं हो। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि हर बार रेस तू जीतता है? जाहिर सी बात है, मैं ही तो जीतता हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज एक और रेस करते हैं। आज अम्मी की बदौलत 5,000 रुपए हैं जेब में। कुछ ज्यादा नहीं अम्मी, बस यही 5,000 रुपए। इतने रुपए की जरूरत क्यों आन पड़ी? कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई? सूफी हॉस्पिटल में है। क्या हो गया? कैसे? वो एक रिक्शा वाले ने उसे टक्कर मार दी, काफी चोट लगी थी उसे। रख बेटा।
आज देखेंगे कि जीतता कौन। चल देखते। चल 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 चला हो जाए रेस। चल चल। वैसे मैं भी आपको फोन करने के बारे में सोच ही रही थी। फिर से कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना था? नहीं नहीं, बस यूं ही। वैसे यूं ही जैसे आज मैं यहाँ यूं ही। यूं ही और बताइए। अब मैं यूं ही इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। Can we go for a drive? सॉरी, ड्राइव पर तो नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हम वॉक के लिए जरूर चल सकते हैं। अब yeah, why not? It's a bright sunny day. चलिए। एक मिनट, मेरे साथ कोई और भी है। कोई और? हाँ, मेरी स्कूटी पंचर हो चुकी है। Oh, your sweet little scooty. पंचर वाला कुछ ही दूर है, बनवा भी लेते हैं। Sure. चलो। May I? ओके। Thank you. बस पापा और केशु काका यही सोचते रहते हैं कि मदन काका के साथ जो हुआ उसे सबके सामने कैसे लाया जाए और उसे कैसे सुलझाया जाए। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। उलझनें सुलझ जाती हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं। मतलब कोई रास्ता है? रास्ते तो निकाल ही लिए जाते हैं अंकल। लेकिन हमारे वकील रमनीक जवेरी तो कह रहे थे कि जब तक मदन काका को होश नहीं आएगा उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं अंकल। आदमी अगर कोमा में चला जाए तो कानून के दरवाजे उसके लिए बंद नहीं हो जाते। आप लोग चाहें तो मदन काका की तरफ से पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में, क्योंकि सिर्फ हाई कोर्ट ही ऐसे मामले लेता है। अच्छा, इसका मतलब मदन काका को न्याय मिल सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। जी हाँ, जिस अस्पताल या नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है वहां का मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इससे साबित हो जाएगा कि मदन काका जिंदा है। और जहां तक उनके बेटे का उनके जिंदा होने से इनकार करने का सवाल है, तो किसी जीवित आदमी को मरा घोषित करके उसकी प्रॉपर्टी हथियाना ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। दफा 420। और अपने ही पिता को सताना, यंत्रणाएं देना, अपमानित करना यह असॉल्ट का मामला बनता है अगर आईपीसी 323। और एक बार ये केस कोर्ट में पहुंच गया तो कौस्तुभ के लिए सच्चाई को नकारना नामुमकिन हो जाएगा। शांतनु, तो फिर जितनी जल्दी हो सके तुम इस पिटीशन को दायर कर दो और जो भी पेपर वर्क चाहिए वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, I'll take care of it। अब मैं चलता हूं। थैंक यू शांतनु। नमस्ते।
देना था। ये हृदय के नामकरण की सीडी है। नामकरण की सीडी? वाओ, थैंक यू। वो उज्ज्वला के लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया था वो ठीक था? आपने बनाया था तो ठीक ही होगा। नहीं, मेरा मतलब था कि तुमने वो एनवलप तो ठीक से देखा था ना? वो तो मैंने उज्ज्वला को दे दिया था। मतलब तुमने नहीं देखा था? उसमें तुम्हारे लिए कुछ था।